सिंचाई करेगा यहाँ पर है, अकाल के दिनों में कौन बंजर भूमि में हल चलाएगा, लेकिन भाग सकता था। लेकिन इसने परमेश्वर पर, वचन पर भरोसा रखा, धीन रहा, और उसी समय इसने विश्वास किया, और परमेश्वर ने इसको यहाँ पर लिखा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना। और 1 साल के अंदर ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने आज बीज बोया और 4 साल बाद आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपने बैंक में डाला और आपको 4 साल बाद मिले, 10 साल बाद आपका बीमा वापिस आएगा। उसने कहा, विश्वास था उसको, उसने बीज बोया, गन्ने की फसल की तरह उसी साल में आशीष आई उसकी। याद रखना कि आज आपकी जिंदगियों में भी आशीष आ सकती है। अगर आज आपने प्रभु पर भरोसा किया है तो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आपने बस गए, आपने अपने अंदर बसा लिया प्रभु को, तो आपको बिलीव करना है। अगर आपने पाप की जिंदगी छोड़ दी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जब प्रभु में आते हैं और पाप की जिंदगी छोड़ देते हैं, तो हम सोचते हैं, कई बार हमें बुरी संगति से जब हमें छोड़ना पड़ता है, तो उसी समय बुरे नेगेटिव लोगों को छोड़ना पड़ता है, तो उसी समय तो हमें सोचते हैं कि अब हमारे दोस्त मित्र कहाँ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम किसके साथ बातचीत करेंगे। उन विचारों को मारना है आपको। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, आज का वचन उनके लिए है, कह रहा है कि जो मेरी ओर मुंह ताक रहे हैं, कह रहा है कि धीरज रखे हुए, और उन्हें जाकर आज कह देना कि वो अगर राइट वर्ड्स और राइट लोगों के साथ चलेंगे तो उनकी परेशानियों का आज उत्तर मैं दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आना चाहता है, जो लोग कह रहा है कि अपने आप को इस बात के लिए फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं अब ज्यादा जिंदगी में अपने आप को कंफर्ट नहीं रखना चाहता, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर आज आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके स्ट्रगल और बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज तेरे लिए स्ट्रगल करना चाहता हूं, क्या आपने प्रभु के लिए कभी स्ट्रगल किया, आपने प्रार्थना की है? परमेश्वर ने इसहाक को देखा और इसहाक को कहा, इसहाक तू स्ट्रगल कर सकता है, यहाँ पर कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। और उसी समय परमेश्वर ने उसी देश में उसको आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने कोई माइका लाल आपको नहीं भगा सकता, कोई माइका लाल आपको डरा नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूं, अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के साथ खड़ा है। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को, अपनी दुकानदारी को छोड़कर भाग जाते हैं, अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ शायद मेरा काम नहीं चल रहा, यहाँ पर वो नहीं चल रहा, मेरे पर कर्जा हो गया। मैं कह रहा हूँ, क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान दिया? आपने कभी त्याग करना सीखा अपनी नींद का? मैं कह रहा हूँ, आलस का श्राप उन लोगों के ऊपर है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि आलस से काम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आलस का श्राप एक श्राप होता है, किसी के ऊपर बीमारी का, किसी के ऊपर कर्जे का, किसी के ऊपर शर्मिंदगी का, किसी के ऊपर लानतों का, किसी के ऊपर अलग अलग तरीके से श्राप होते हैं। लेकिन एक श्राप होता है आलस का श्राप। मैं कह रहा हूं कि ये श्राप उन लोगों के ऊपर आते हैं, कह रहा है कि जो आलस से काम करते हैं। इसका मतलब आपको आज फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा अपनी जिंदगी में। अगर मेरी भूमि बंजर है, मेरे देश बंजर है, लेकिन परमेश्वर मेरा हृदय बंजर नहीं है। मेरा हृदय उपजाऊ है तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरा हृदय उपजाऊ है किसी की मदद करने के लिए, त्याग करने के लिए। मुझे रोटी मिले ना मिले, मैं सामने वाले की मदद कर दूंगा। परमेश्वर मैं अधीन रहूंगा। मैं आज कह रहा कि अपनी जमीर को बेचूंगा नहीं। आज 2-30 चांदी के सिक्कों के लिए जैसे यूदा इस्करियोती ने बेच दिया, मैं परमेश्वर कभी नहीं बेचूंगा। आज मैं देखता हूं कि मसीह लोग आपस में एक दूसरे की कंप्लेंट डाल देते हैं कि मैं ऐसे करता हूं, मैं उसकी कंप्लेंट उधर डालता हूं, मैं उसकी डालता हूं, आपस में खुंद के निकालते हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, वो नरक की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी जल्दी नरक की तैयारी कर रहे हैं। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। यहाँ पर बड़ा मान सम्मान मिल सकता है, मैं कह रहा हूँ ये संसार है, लेकिन नहीं, परमेश्वर की लाठी में दम है। याद रखना कि वो किसी ना किसी दिन वो जज ऊपर बैठा है, न्याय करने वाला ऊपर बैठा है। अगर आप अधीन नहीं है परमेश्वर के वचन के, तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि वो देख रहा है और वो कंफर्टेबल जिंदगी आप जी तो रहे हैं। किसी से कह रहा किसी की कंप्लेंट डालकर आप जी रहे हैं, हो सकता है आप किसी धोखे का जीवन जी रहे हैं, किसी के साथ आप लालच का जीवन जी रहे हैं। लेकिन वो एक दिन कह रहा अगर आपने इन विचारों को काबू नहीं किया, तो कह रहा है कि परमेश्वर का विचार उठेगा और वो विचार ऐसा होगा कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी आपको कंफर्टेबल स्वर्ग नहीं देगा। आज यहाँ पर हो सकता है आज आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन कह रहा है कि वो आरामदायक जो जिंदगी है जो स्वर्ग में, कह रहा है कि वो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन लोग बोलते हैं अरे किसी ने देखा स्वर्ग है, पादरी क्या बात कर रहा है लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है। बहुत सारे लोग कह रहा है कि चाहे वो मंत्री है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो कोई गरीब आदमी है, चाहे वो कोई पास्टर है, चाहे कोई धर्मी है, चाहे अधर्मी है, लेकिन अगर यहाँ पर जैसा बोएगा वैसा काटेगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है। इसहाक ने अपनी जिंदगी के अंदर इस बात पर भरोसा रखा कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और वो मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन इसहाक जानता था
कि मैं कह रहा हूं कि जितनी बार आप कंफर्ट हो जाते हो उसी समय आपकी आशीषें रुक जाती है। जो लोग किस में, प्रार्थना करने में कंफर्ट हो जाते हैं, बस अब सोना है। अब्राहम को देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने सब कुछ दिया जब उसने 4 पॉइंट किए, लेकिन उसके बाद उसको जब बच्चा मिल गया, उससे पहले तो वो कंफर्ट नहीं था, खेत में भी जाता था, काम भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके बाद जब बच्चा मिल गया थोड़ा वो कंफर्ट हो गया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि चल अपने बच्चों को लेकर ऊपर आ जा वेदी पर, और उसी समय कहता है कि मुझे इसकी भेंट चढ़ा दे, और उसी समय उसने त्याग करना सीखा, और उसी समय अपने बच्चे को लेकर गया और उसी समय वेदी पर रख दिया कि परमेश्वर ये ले, भेंट लेकर आया हूं तेरे लिए। लेकिन आज हो सकता है, कह रहा कोई कर सकता है, इतना अधीन रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। अरे विचारों में क्या आ रहा होगा, बुरे विचार आ रहे होंगे, परमेश्वर के लिए खिलाफ आ रहा होगा, अरे दिया क्यों जब ले रहा। लेकिन उसी समय उसने क्या किया, उसने प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो आज मैं कह रहा हूं आपको फैसला लेना है, क्यों कंफर्टेबल, क्यों परमेश्वर ने उसको वहां पर बुला लिया, क्यों उसकी परीक्षा ले लिया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, मेरी लाइफ में परीक्षा क्यों है। मैं कह रहा हूं परीक्षा कई बार आप खुद करा, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप प्रेयर करना छोड़ देते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, जब आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करना शुरू करते हैं, तो उसी समय आपकी लाइफ में कह रहा है कि मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको आज फैसला लेना है कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि कंफर्टेबल जिंदगी नहीं जीना, डाकिये से सीखना है। कहता है किसने, लड़के ने क्या कहा, परमेश्वर मुझे पोस्टमैन बना दे। लेकिन क्या करेगा पोस्टमैन बन के। उसकी मम्मी कह रही होगी मैंने इतना पढ़ाया तो लिखाया, तुझे पोस्टमैन क्यों बन रहा है। कह रहा नहीं मम्मी, मेरे को ना कह रहा है कि घर घर में गोस्पल बांटना है। अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ये ऑफिसर बना, ये ऑफिसर बना, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में किसी के काम आ सकूं, मुझे ऐसा भी बना। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो आज रात परमेश्वर एक बड़ा मिरेकल करेगा, आपकी पीढ़ियों में से बंजर भूमि खत्म कर देगा। याद रखना, आपकी पीढ़ियों में से कह रहा है कि बंजर, कह रहा है कि आज वो कह रहा है कि वो कर्जे के श्राप, वो हर लानतें मुसीबतें खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह का नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मुझे आज से कंफर्ट नहीं रहना, मुझे आज से परमेश्वर तेरे आरामदायक जिंदगी नहीं जीनी, मुझे आज से परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे काम आ सकूं, मैं तेरे लिए संघर्ष कर सकूं, मैं तेरे लिए काम करूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर यहां रखता दिमाग में, और अब्राहम को कहा फेमस करूंगा तुझे। यहां पर इसहाक को भी क्या कहा, कह रहा 100 गुना किया और उसके बाद इसहाक का नाम महान हो गया। मतलब और उसी समय इसहाक ब्लेस हो गया, बहुत धनी हो गया, आशीषित हो गया। हो सकता है आज आपके पास एक नौकरी भी ना हो, अच्छा घर भी ना हो, आप बड़ी बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ भी ना हो, खुदा में अपने विचारों से बाहर। लेकिन आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि अपने विचारों से बाहर आओ, अपने ख्यालों से बाहर आओ। उसने अब्राहम को कहा अब्राहम अपने ख्यालों से बाहर आ। क्या मैं तेरे लिए नहीं कर सकता, तेरे बच्चे के लिए नहीं कर सकता, तेरी पत्नी को मैं बच्चा नहीं दे सकता। लेकिन वो उस समय नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर थे, लेकिन उस समय उसने अपने विचारों को अपने काबू में किया कि नहीं परमेश्वर दे सकता है। उसकी पत्नी के विचार काबू में नहीं थे, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मुझे दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज अपनी जुबान को आपको अपने काबू में रखना है। थॉट्स तो यहां पर है, लेकिन जुबान से जब निकल जाता है तो आपकी सारी मेहनत मट्टी पलीत हो जाती है। बहुत सारे लोग जीरो हो जाते हैं। कह रहा है कि आज आपने, अगर आपने अपने विचारों से में रखने के बाद आपने मुंह से कुछ निकाल दिया तो आप बेकार हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बेशक आपको कुछ मिला है, नहीं मिला है, लेकिन अपने ख्यालों से कह रहा है बाहर आओ। कह रहा है परमेश्वर आज आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आप कह रहा है इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखें, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मेरे बच्चों को आज से पवित्र आत्मा जी प्रेयर करने वाला योद्धा बना दे, और आज से परमेश्वर मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के विचार करें उनके काबू में रहें। परमेश्वर ऐसा ना हो कि वो काबू से बाहर आ जाएं। और परमेश्वर मैं आज, मेरे बच्चे आज से त्याग करना सीखें, मेरी फैमिली त्याग करना सीखे, मैं त्याग करना सीखूं अपनी लाइफ में। मैं पवित्र आत्मा हर एक चीज के, पवित्र आत्मा जी मैं आज से तेरे अधीन रहना सीखूं, परमेश्वर के अधीन, तेरे वचन के अधीन रहना सीखूं। अगर आप बोल रहे हैं परमेश्वर उन लोगों की तरफ ध्यान देगा, इसहाक को कहा और इसहाक मान गया और परमेश्वर ने उसको 100 गुना बढ़ाया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा है किसी देश में, किसी कहीं भी रहते हो, डोंट वेरी। आप ये देखो क्या आपके देश में, आपके शहर में, आपके गांव में वो बच्चे नहीं रहते जो कह रहा है कि ऑफिसर है, वो बच्चे नहीं रहते क्या वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, क्या वो एक अच्छे पढ़ लिख के अच्छा काम नहीं कर रहे। लेकिन आपके अंदर कह रहा है ये गड्स होने चाहिए। जब आपके अंदर ये गड्स होंगे तो परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएगा। उसका वायदा है, कह रहा है मैं पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, कह रहा है कि नीचे नहीं ऊपर रखूंगा। हाँ, उसका वायदा है, कह रहा है नीचे नहीं ऊपर। हाँ, मैं स्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके मोहल्ले में आपको सबसे ऊपर रखेगा, आपकी क्लास में सबसे ऊपर रखेगा, आपके गांव में सबसे ऊपर रखेगा। इसलिए लोग बोलते हैं कह रहे शायद इनको पैसा मिल गया, किसी को पैसा नहीं दिया जाता। मैं फिर कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं कि जी धर्म बदल लिया। मैं खुद कह रहा हूं कि लोग सारे यीशु मसीह पर नाम इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने तो किसी को कह रहे कि पानी में डुबकी दिया, यीशु मसीह ने तो किसी को डुबकी नहीं दिया पानी में, यीशु मसीह ने तो खुद लिया। मैं फिर कह रहा हूं कि उसको तो आग का
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए इस धरती पर आया। तो आपको विश्वास करना है कि अपने मनों में आज विश्वास करना है कि आज हम अपने घर पर बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मस्सा आपके ऊपर उतरेगा, आज पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा आपके ऊपर उतरेगा और आप अन्य भाषा से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो चाहता है, कह रहा है वो संसार के बपतिस्मे देने के लिए नहीं आया, वो आपके नाम को चेंज करने के लिए नहीं आया, वो आपके धर्म को चेंज करने के लिए नहीं आया। कह रहा है कि आप इन कंफर्टेबल बातों से बाहर आओ कि नहीं नहीं यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों से कि आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अगर अपने घर पर बैठकर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे बाहर से भी या यहीं से भी कहीं से भी देख रहे हैं, तो उसी समय आपको वॉच करना है, आपको अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है। कह रहे हैं कि आपको पाप से, नशे से, इन बुरी बातों से, विचारों से दूर रहना है, कि आपको अपने आप को काबू में करना है। अगर ये रात आप अपने आप को काबू में कर लें, मैं कह रहा हूं कल की सुबह तुम आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक रात, एक ड्रीम्स हम अपने काबू में नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करके सोते हैं तो उसी समय आपके ड्रीम्स भी आपके काबू में होंगे, आपके विचार भी आपके काबू में होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि कुछ लोग अपनी जिंदगियों में कंफर्टेबल जिंदगी बिता रहे हैं आज भी, इसलिए मसीह में आने के बाद वो गरीब हैं, कर्जे में है, समस्या में है, प्रॉब्लम्स है। क्यों? कैसे? कह रहा बारिश का मौसम है, मैं आज चर्च नहीं जा सकता, कंफर्टेबल घर से बैठ के देख लूंगा। आपके नजदीक में आपको जाना है, अगर आपने परमेश्वर के साथ प्रॉमिस किया है तो आपको जाना है। कह रहा एसी के बिना आप कार में नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूं कि आप कंफर्टेबल जीवन जीते हैं। चर्च में अगर कुर्सी नहीं मिलेगी तो मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं चर्च में नहीं आऊंगा, मेरे पास कुर्सी नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसी बातों से बाहर नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या है कि आप लोग अपने जीवन को परमेश्वर के सामने तैयार करना है। आपको कुछ मिले ना मिले, परमेश्वर मेरे को अगर कोई नमस्ते नहीं करेगा तो मैं इस व्यक्ति का मदद नहीं करूंगा। मैं ऐसे लीडरों की बातें देखता हूं कि वो झुके, मैं झुकूं ना झुकूं, वो झुके। मैं आपके अंदर कह रहा हूं कि अगर आप, इसलिए यीशु मसीह बोलता है एक जगह पर, कह रहा है तुम, कह रहा है कि स्वामियों की तरह ना कहलाना, कह रहा तुम, कह रहा कि नमस्ते ना कराना, तुम मतलब कि कह रहा कि ऐसे भोजों में ना शामिल होना। आपको जहां आपके लिए आदर के आपका आदर किया जाए, आपका सम्मान किया जाए, और आप उसके अंदर कह रहे कि ऐसा ना हो कि घमंड के साथ भर जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप, कह रहे अपने अंदर, यीशु मसीह ने अपने आप को